हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सागर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करते हैं कि दिवाली किस दिन मनाई जाएगी और किस तिथि में मनाई जाएगी, धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। वैसे मैंने धनतेरस की वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर। भक्ति व्रत से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली का पर्व जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। इसका आरंभ धनतेरस से होता है और भाई दूज पर समाप्त हो जाता है। वैसे भी इस बार 5 दिन नहीं 6 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इस बार भाई दूज थर्सडे को पड़ रहा है। धनतेरस जो सबसे पहले हम मनाते हैं धनतेरस, तो धनतेरस 18 अक्टूबर को है। 18 अक्टूबर को हम धनतेरस मनाएंगे, क्योंकि 19 को शाम को नहीं रहेगा, शाम को त्रयोदशी नहीं रहेगी, इसलिए हम 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाएंगे। लेकिन जो लोग उदया तिथि में मनाना चाहते हैं वो 19 को मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में अगर लेते हैं तो 19 को है, लेकिन पूजा का मुहूर्त शाम का है। वैसे मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। पूजा का मुहूर्त शाम का है, तो इसलिए धनतेरस 19 को नहीं मनाएंगे, 18 को मनाएंगे। 19 को हम छोटी दिवाली मनाएंगे, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने का विधान है। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को है, तो इसलिए हम 19 अक्टूबर को मनाएंगे। यम का दीपक जलाने का कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि यम का दीपक कब जलाएंगे, उसके नियम क्या होते हैं। तो यम का दीपक जलाने के लिए यम का दीपक आप जलाएंगे धनतेरस को। यम का दीपक धनतेरस को जलाया जाता है। तो इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं? आप इसको शाम को जलाएंगे, आप इसको अपने घर के अंदर जलाइए, पूरे घर में इस दीपक को घुमाइए। उसके बाद में आप इसको जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसके दक्षिण में रख दीजिए। और इसको जिससे क्या करना है कि आप मिट्टी में भी जला सकते हैं। मिट्टी का दिया अगर आपके पास है तो मिट्टी का जलाइए। अगर मिट्टी का दिया आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आटे का दिया बना के उसमें चौमुखी दीपक जलाया जाता है, यम का दीपक। तो उसमें 4 बत्तियां डाल के उसको आप जलाइए। और वैसे भी इस बार शनिवार को पड़ रहा है, तो आप वैसे भी सरसों के तेल में जलाते हैं, लेकिन इस बार शनिवार को है तो आप सरसों के तेल में जलाइए, बहुत अच्छी बात है। और इस बार कोशिश कीजिए आप एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाइए, क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है। तो अगर धनतेरस के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दिया जलाते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यम का दीपक इसलिए जलाया जाता है कि जैसे अगर आप यम का दीपक जलाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जो यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं या जिसके भी घर वाले करते हैं तो उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। आप दिए को पूरे घर में घुमाइए, फिर उसको बाहर रखिए, तो इससे अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। बाकी आप इससे ऐसा कुछ नहीं है, आप घर का कोई भी सदस्य जला सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर सदस्य जलाए, क्योंकि एक घर में कई मेंबर होते हैं तो हर मेंबर तो जला नहीं पाएंगे। और दिवाली है, दिवाली हम मनाएंगे 20 अक्टूबर को। दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाने की परंपरा है। इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को हो रहा है। समय की बात कर लेते हैं तो समय है दोपहर 3:45 से इसका आरंभ होगा 20 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को 5:55 पर रहेगा। क्योंकि 20 अक्टूबर को प्रदोष व्यापिनी हो है अमावस्या, और निशीथ कल व्यापनी अमावस्या तिथि है, इसीलिए 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएंगे। वैसे मनाने को 21 को भी मना सकते हैं, लेकिन इसी वजह से प्रदोष व्यापनी में ही दिवाली मनाई जाती है, तो इसलिए दिवाली मनाएंगे 20 अक्टूबर को। पूजा का मुहूर्त रहेगा 20 अक्टूबर को शाम को 6:56 से 8:04 तक। और कई जगहों पर आप देखेंगे कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि पूजा का मुहूर्त 7:14 से है और 8:08 तक। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई गलत कह रहा है या कोई सही। जैसे हर जगह के जो पंचांग होते हैं, या कोई लोग गणेशापम देख के बताते हैं, कुछ लोग पंचांग में देखते हैं, तो हर किसी में अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप जिसे किसी का सुनते हैं कि भाई उन्होंने 7 बजे बताया है तो गलत है, ऐसा नहीं है। वैसे भी दीपक हम सायंकाल में ही प्रज्वलित करते हैं, तो इस समय तो 6 बजे शाम हो जाती है, तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। निश्चिता काल का मुहूर्त रहेगा रात में 11:41 से 20 अक्टूबर सुबह 12:31 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:33 से रात 8:08 तक। वृषभ काल का समय रहेगा 6:56 से 8:53 तक। वैसे भी प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप 5:30 से 6 के बीच में ही दीपक प्रज्वलित कीजिएगा।
और जो भी आप सामान उसमें लेकर आए हैं, जैसे धनतेरस के दिन जो भी आप सामान लाए हैं, माता की मूर्ति है, खील बतासे हो गए, झाड़ू है, धनिया है और कौड़ी हो गई, गोमती चक्र हो गए, तो जो भी चीज़ें आप लेकर आए थे धनतेरस के दिन, उन सब की आप पूजा करेंगे। इसमें एक धन की पोटली बनाएंगे, धन की पोटली बनती है जिसको आप उस दिन पूजा करेंगे, वहाँ पूजा स्थान पे ही छोड़ देंगे। आप दूसरे दिन उसको उठा के अपनी तिजोरी में या आप जहाँ भी पैसे रखते हैं आप वहाँ पे रख देंगे उसको। तो इससे मान्यता है कि हाँ, सालों साल हमारे यहाँ धन वृद्धि होती है। जैसे आप लेने को तो सोने की चीज़ें भी ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी लेना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। आप माता रानी को कोशिश कीजिए पायल अर्पण कीजिए, या आप उनको बिछिया भी कर सकते हैं, बिछिया अर्पण कर दीजिए। चांदी के जैसे सिक्के आप ले आइए अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ महंगी चीज़ों से ही त्यौहार मनाइए। देखिए, त्यौहार हर्ष और खुशी का होता है, तो वो छोटी चीज़ों में भी त्यौहार होता है। बस आप भगवान को जो भी है आपके पास उसके लिए धन्यवाद कीजिए कि आपने जितना दिया उतना बहुत है। और आप जैसे छोटी चीज़ें हैं, जैसे नमक लाइए, धनिया और झाड़ू ले आइए, कौड़ी ले आइए, कील बतासे ले आइए, गोमती चक्र ले आइए, दीपक ले आइए। तो उस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि सब जगहों पे दीपक प्रज्वलित करें। और कुछ जगहें विशेष होती हैं, जैसे आपका नल हो गया, आपका मुख्य द्वार हो गया, और घर के बाहर भी जैसे माता रानी के नाम से या जो भी काली माता हैं या जो भी हैं आपकी, जैसे जिनकी मूर्ति आपने घर में नहीं रखी है तो आप मंदिर में या गेट के बाहर भी अपने, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप गेट के बाहर भी उनके नाम से वो दीपक रख देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर आपको मंदिर ही जाना ज़रूरी है, आप ऐसे भी रख देंगे तो वो भी माना जाएगा। माता रानी को आप कौड़ी अर्पण कीजिए। कौड़ी जैसे आप 5, 7, 9, 11 जो भी है आप वो अर्पण कीजिए। आपको जैसे कोई मंत्र वगैरह सीखना होता है, बहुत से लोग मंत्र सीखते हैं, जैसे जादू टोना ये सब हो गया, तो ये भी उसी दिन सीखा जाता है, क्योंकि उस मंत्र को आपको उस दिन जगाना होता है। तो आप कोई भी अनाज लेके उस मंत्र को जगाएंगे, तो अगर आप सालों साल करते हैं वो चीज़ तो वो सार्थक मानी जाती है। और इस दिन जैसे आप माता रानी को ये क्या नाम है, पान के पत्ते ज़रूर चढ़ाइए। पान के पत्ते चढ़ाना बहुत शुभ होता है और माता रानी को बहुत प्रिय होता है। और गेट पे आप जैसे कमल की रंगोली बनाइए। माता रानी को आप जैसे अनार का भोग ज़रूर लगाइए, लड्डू का लगाइए। जैसे बाकी भगवान भी रहेंगे, आपको भगवान को रखना है, इसमें धन्वंतरी महाराज रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, गणेश जी की माता लक्ष्मी जी रहेंगी। और आप सुपारी रख के जैसे आप उनको कुबेर महाराज को रखेंगे। अगर इन केस कोई मूर्ति आप नहीं ला पाते हैं या छूट जाती है तो उसके लिए आप सुपारी रख के उसमें बना सकते हैं, तो वो भी माना जाएगा। और आपको पूजा करने से पहले आपको पूजा के लिए एक बढ़िया लाल चौकी पहले बिछानी है। आप चौकी कोशिश कीजिए लकड़ी की हो, उस पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा जो भी आपके पास हो उसको डालने के बाद में सबसे पहले आप जैसे मूर्ति रख दीजिए, जो भी आप मूर्ति लाए हैं उनको रख दीजिए। आप स्नान नहीं कराएंगे अभी, आप पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई साक्ष्य चाहिए, तो आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद में ही सारी पूजा कीजिए। उनको फूल अर्पण कीजिए, उनको नहलाइए, उनको वस्त्र अर्पण कीजिए। अगर आप वस्त्र नहीं लाते हैं या भूल जाते हैं तो आप उनको कलावा जो होता है, मोली होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी चढ़ा दीजिए, वो भी वस्त्र रूप में ही माना जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसके बाद में आप आरती ज़रूर कीजिएगा। कलश स्थापना भी करना होता है, बाकी जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। कल मैं दिखाऊंगी पूजा की विधि कैसी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली शुभ हो। जय माता दी, राधे राधे।